हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओपी कुशवाहा मैथ क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से 9th 10th और जनरल कंपटीशन के का पढ़ाई करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं, आज हम लोग हीरोन सूत्र का बात करेंगे, है कि नहीं। हीरोन सूत्र की जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र, आखिर हीरोन सूत्र का उपयोग मतलब हीरोन सूत्र का उपयोग ऐसे त्रिभुज के लिए हम करते हैं जिसकी भुजाएं अलग अलग दी हुई है, जिसकी भुजाएं अलग अलग दी गई हो। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, कोई भी त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन अक्सर यह विषमबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लेते हैं क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजाएं अलग अलग ए बी और सी है। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज की अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से सूचित करते हैं, जिसे हम एस से सूचित करते हैं। और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। जब हम एस निकाल लेंगे तो हीरोन सूत्र क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। हीरोन सूत्र देखते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या किस त्रिभुज का? विषमबाहु जिसकी भुजाएं अलग अलग हो। तो ऐसे त्रिभुज के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज हमारा ए बी सी है, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हीरोन सूत्र क्या होता है तो देखेंगे यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब ये एक हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हुआ हमारा। अब इसका कैसे प्रयोग करेंगे तो हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, भुजा की माप लेकर देखते हैं। मान लेते हैं कुछ देर के लिए यह हमारा क्या हो गया, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा 5 मान लेते हैं, 5 4 और क्या हो गया ये 6 मान लेते हैं। 6 नहीं, हम यहाँ पर हम 7 3 मान लेते हैं। अलग अलग भुजा हो गया हमारा। चलिए हम देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम इस त्रिभुज का। मान लीजिए ऐसा दे दिया कि सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। क्या है? सभी भुजाएं अलग अलग है। तो कैसे उपयोग करें? तो सबसे पहले इनकी भुजाएं हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं ए बराबर 5 और सी एम, मान लीजिए इसका माप क्या दे दिया है, सी एम दे दिया है, सी एम दे दिया। ए बराबर क्या हो जाएगा, सी एम, ए बराबर 5 सी एम, बी बराबर मान लेते हैं 3 सी एम और सी बराबर मान लेते हैं 4 सी एम। तो सबसे पहले हम क्या करें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किससे सूचित करते हैं हम लोग? एस से करते हैं। किससे करते हैं? एस से। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब ये क्या है तो 5 प्लस 3 प्लस 4 बटा 2 होता है। तो 5 3 8 8 4 12, अब 12 बटा 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सी एम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब सूत्र इसका क्षेत्रफल है त्रिभुज, ये किससे, हीरोन सूत्र से। किससे निकालना है? हीरोन सूत्र से। यानी कि हम क्वेश्चन ये है हुआ कि दिया हुआ जो त्रिभुज है उसको हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, हीरोन सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब एस कितना है,
एस कितना है, एस निकाले हैं, कितना निकाले हैं 6, तो 6 माइनस अब ये का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। फिर एस कितना निकाले हैं 6 है, और बी कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। फिर एस कितना है 6 है, और सी कितना है हमारा 4 है, तो 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस तरह आ रहा है कि नहीं समझ में। और यहाँ पर 6 हो गया, अब 6 में से 5 गया कितना होगा 1, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 4 गया 2 हो गया। अब इसको हम चाहेंगे तो गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 1 को गायब कर देते हैं, 1 को गुना में रखने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर 3 रख दिया, फिर 2 रख दिया। अब जोड़ा लगाएंगे, यानी रूट के अंदर से निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं का क्या लगाते हैं जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा क्या है 3 का लग जा रहा है और 2 का लग जा रहा है, यानी 2 में से 1 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 3 निकलेगा तो 3, यानी 3 दूना 6, क्या हो गया CM स्क्वायर आंसर हो गया। तो बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं।